मान्यताएं तो मैं जगह जगह से तोड़ दूंगा, मान्यताएं तो आप रखे ही मत कि ये चीज अच्छी, ये बुरी, ये पाप, ये पुण्य, तो फंस जाएंगे। बस सब कुछ बढ़िया है, आप अपने भीतर देखें कि उसका कुछ फायदा उठा रहे हैं आपकी, आपको घाटा हो रहा है। तो श्रद्धा के स्तर पे समझ लेना, कई कई जगह से मैं श्रद्धा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ही की श्रद्धा, आप ही का मन है, आप ही का दर्पण है, आप ही का भविष्य बनाती है आपकी श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है शंका की अनुपस्थिति। जिस श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? शंका की अनुपस्थिति। बुद्ध है, महावीर है, शंका पूर्ण अनुपस्थित हो गई। पूर्ण श्रद्धा है कि परमात्मा जो भी करेगा बढ़िया करेगा। श्रद्धा हो गई, बात समाप्त हो गई। 3 तरीके के लोग हैं। एक आदमी है अश्रद्धालु, उसको सांप काट लेता है बेचारा, समझने की कोशिश करना तो उसको तकलीफ हो जाती है। एक आदमी है स्वयं श्रद्धालु, तो क्योंकि 100 में से 90 सांपों में जहर नहीं होता है, जिसकी स्वयं पे श्रद्धा है वो 100 में से 90 में बच सकता है। और एक आदमी है परम श्रद्धालु, जहरीला सांप भी काट लेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा। ये 3 स्तर के संसार में मनुष्य है श्रद्धा के स्तर पर। लेकिन आप ही की श्रद्धा है, आप ही का भविष्य निर्माण करती है श्रद्धा। श्रद्धा एकमात्र चीज है, श्रद्धा और शंका, ये 2 चीज मनुष्य की डेस्टिनी है। श्रद्धा है, बात समाप्त हो गई। शंका है, समाप्त हो गई। उसके बाद में जगत आगे बढ़ता है आप ही की श्रद्धा से या शंका से, जगत का विस्तार है। अब श्रद्धा के स्तर पे समझें, बार बार इस श्रद्धा को, आत्मविश्वास को आत्मश्रद्धा समझने की कोशिश करना कि जगदीश चंद्र बोस थे, कितना बड़ा नाम है। उन्होंने पहली बार खोजा कि पेड़ों में प्राण है, जान है पेड़ों में, खोजा बेचारे ने। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक है तो हंसी उड़ गई वर्ल्ड में, अरे जान होती तो हमको नहीं मालूम पड़ता, है ना, बात स्वाभाविक है। अब अमेरिका में सिद्ध करने के लिए बुलाया उनको, वहां सिद्ध हो जाए तो ये बात सिद्ध हो कि पेड़ों में जान है। गए बेचारे, अब वो गए वहां पर तो उन्होंने प्रयोग शुरू करा, बेचारे ने शुरू करा और उन्होंने कहा कि ये जो पोटेशियम साइनाइड है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग जहर है, मैं पत्ती पे डाल रहा हूं और पत्ती मर जाएगी। मनुष्य चट करता है, मनुष्य भी मर जाता है, पत्थर पे डालेंगे पत्थर नहीं मरता है ना। इसका मतलब पेड़ों में जान है, ये बात मेरी सिद्ध होती है। डाल दिया पत्ती पे, पत्ती नहीं मरी, नहीं मरी, हंगामा मच गया, हो है ना। ऐसी होती है औरतें के, बेचारे लोग बाग तो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। सब अमेरिकन साइंटिस्ट तो एकदम खुश हो गए। जगदीश चंद्र बोस ने वो बोतल उठाई पोटेशियम साइनाइड की और पी गए। एकदम हॉल में साइलेंस मच गया। डॉक्टर्स आ गए, आजू बाजू हॉस्पिटल से बुलाया गया। अरे बोले तो मर गया, क्योंकि इतना चकले आप, सिर्फ इतना चकले कोई दुनिया का मनुष्य जी नहीं सकता क्षण भर के लिए भी, इतना स्ट्रांग है। पूरी बोतल पी गए। पीने के बाद तो देखा लोगों ने 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ये तो महाराज वैसे वैसे ही है। चक्कर क्या है? पता करा गया तो मालूम पड़ा कि वो गलती से लेबल चिपकाने में गलती हो गई थी, शीशी पोटेशियम साइनाइड की नहीं थी। शंका का कंपनी नहीं है, कितनी आत्मश्रद्धा है प्रयोग पे, तब जाके वो जगदीश चंद्र बोस है। हमारे में श्रद्धा नहीं है कि मेरा प्रयोग गलत नहीं हो सकता, इस शीशी में गलती है, साइनाइड में गलती हो सकती है। मालूम ही नहीं है कि उन्होंने प्रार्थना करना नहीं शुरू कर दी, हे प्रभु क्यों मेरी इज्जत ले ली, है ना। फेल करवाना था तो इंडिया में फेल करवा देती प्रयोग, है ना। नहीं, प्रभु का बीच में है ही नहीं। आप ही की श्रद्धा है, परम श्रद्धा है, तो मालूम पड़ता है बुद्धि है। कोई भी आदमी बुद्धिशाली होगा वो जहर नहीं पी सकता, सोचेगा कोई बात नहीं, फेल हो गया तो चलो छोड़ो, जान है तो जहान है ना। लेकिन खट से पी गए। कितना कॉन्फिडेंस कि गलत कहीं पे भी हो सकता है तो इस शीशी में हो सकता है, मेरा प्रयोग तो गलत हो ही नहीं सकता। एक सन्यासी था, समझने की कोशिश करना इस श्रद्धा को, आत्मश्रद्धा को। स्वयं पर श्रद्धा नहीं है तब तक जीवन नहीं है, और जो स्वयं पर श्रद्धा करता है वही परमात्मा पर श्रद्धा कर सकता है। बकरी का मैं नहीं चलेगा, परमात्मा क्या, समझने की कोशिश करना जीवन में। आपका मैं बकरी का है, आपको पूछ लेगा परमात्मा कि अच्छा आपकी श्रद्धा बताओ, तो आप कहेंगे ये मेरी 2%, ये 1.5% हनुमान जी की लो, या आधा % संतोषी मां की लो। इतने सारे मैं नहीं चलते हैं, वहां तो एक मैं चलता है शेर जैसा, ये लो मेरी 100%। तो वो कहता है ला तेरी जवाबदारी मेरी हो गई, जा भाग यहां से। समझने की कोशिश करना, ये मैं इतने सारे मैं, ये आधी % बॉस की, ये 5% पत्नी की, न 0.5% इसकी, न छोड़। फिर वो बोलेगा भैया तू वापस जा, है ना, अभी तेरे दिन बराबर चल रहे हैं। जब मैं हो जाए तेरा शेर जैसा, मांगे कोई और बोले कि ले 100%, जगदीश चंद्र बोस ने दी 100% दी मेरी,
ना प्रार्थना आई, ना पूजा आई, ना भगवान आया, ना रोना आया, ना दाना आया, कुछ भी नहीं, 100% ले जा। तो सन्यासी था, जैन मुनि था, बेचारा महान पहुंचा हुआ था, संत था। अच्छा, सो रहा था रात को, ठंड का मौसम था, 2-2:30 बजे का टाइम होगा, 2 चोर उसके वहां आ गए। चोर आ गए, सन्यासी तो जग रहा था। चोरों ने खटपट खटपट घर में शुरू कर दी, बेचारे क्या कुछ भी नहीं था। 15-20 मिनट देखा, एक बर्तन तक न मिला। चोर तो दुखी हो गया, इतनी रात को इतनी मेहनत करी, ठंड में आए, कोई भी आदमी दुखी हो जाएगा। जाने लगे, सन्यासी ने बोला, ए मेरे भाई रुको। वो तो घबरा गया, बोले तो जग रहा था। सन्यासी ने बोला, मेरे भाई कौन किसके यहां इतनी दूर से इतनी रात को आता है? कौन आता है? बड़ा प्रेम है आपका जो आप लोग आए, इतनी ठंड में इतनी रात को मेरे वहां आए। चोर बोले, नहीं साहब हम तो जाने दो हमको। चोर तो घबरा गया। अरे बोले, तो ऐसी बात करा जैसे हम लोग कोई साधु महाराज परमात्मा आ गए हैं। घबरा गए चोर तो। अरे बोले, साहब हम तो जा रहे हैं। अरे बोले, सन्यासी ने बोला, ठहरो। आवाज ऐसी कड़क, हुआ सन्यासी को मजाक है, चोर हिल जाए, बेचारे स्टील हो गए, एकदम से फ्रीज हो गए। सन्यासी ने बोला, मेरे भाई आज तो ये मेरा कंबल ले जाओ तुम। चोर ने बोला, नहीं नहीं, नहीं हमको जरूरत नहीं। अरे बोले, ले जाओ। उन्होंने कंबल निकाल लिया, देखा तो ओढ़ने का भी वही था, बिछाने की भी वही था, बीच में सन्यासी था कंबल के। निकाला तो ओढ़ने का भी गया ना, बिछाना भी गया। सन्यासी तो बेचारा नग्न हो गया। चोरों ने बोला, हम कैसे ले जाएं? ले जाओ, कुछ लेने आए थे ना। अरे मैं भी सम्राट हूं, मेरे यहां से कोई खाली हाथ कैसे जा सकता है? बोले, अब था अकेला कंबल, बेचारा क्या करे, बर्तन नहीं, हांडा नहीं, मांडा नहीं, कुछ भी नहीं, अकेला कंबल था, क्या करे? बोले, ले जाओ इसको। जाने लगे चोर तो बोले, अरे सुनो अभी। चोर को लगे अरे बड़ी जान फंस गई, जाने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि जान फंस जाती है जब कोई असली आदमी आ जाता है, तो जान जंजाल में फंस जाती, मुसीबत खड़ी हो जाती, करें क्या यार, है ना। उसने चोरों को कहा, मेरे भाई आइंदा आओ तो पहले खबर कर देना, ताकि मैं मांग मूंग के कुछ घर में रखूं आप लोगों की सेवा में, ताकि आप कुछ जब जाएं तो भरपेट जाएं, है ना। चोरों ने बोला, महाराज अगली बार मनी मन सोचा क्यों आएंगे हम, है? जाने लगे बेचारे। तो फिर सन्यासी कड़क आवाज में बोला, सुनो मेरे भाई, दरवाजा बंद कर दे जाना, मुझे धन्यवाद तो दो यार, कंबल दिया, को मजाक है क्या? चोरों ने दरवाजा बंद किया, धन्यवाद दिया, चले गए बेचारे। चले गए, पूरे गांव में खबर फैल गई कि चोरों ने सन्यासी क्या चोरी कर दी। अब सन्यासी की बड़ी इज्जत थी गांव में, इतना महान सन्यासी, ऐसा संत आदमी, बड़ा बुरा लगा सबको। चोरों की ढूंढी शुरू हो गई। जज तो एकदम गुस्से में बैठा था, पकड़ के अदालत में लाए। जज बड़ा क्रोध में था। जज ने चोरों को बोला, बेटा अगर सन्यासी ने बोला और जैसे तुमको पहचाना कि मैं तुमको फांसी की सजा दे दूंगा, भले कानून कुछ भी कहे, बोले भले कानून बोले महीने भर के लिए अंदर करो, क्योंकि सन्यासी क्या, अरे तुमको डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए वही घर मिला। आदमी एकदम दुखी हो जाता अंदर से कि तुमको मिला भी सन्यासी। आने तो सन्यासी को, बेचारे सब जने वेट करते रहे। सन्यासी को बुला के लाया कि साहब वो चोरों को पहचानना है। सन्यासी तो आए। जज ने बोला, यही है ना वो दोनों चोर? सन्यासी बोले, नहीं महाराज कैसी बात करते हैं आप, ये तो बड़े भले लोग हैं, ये तो मेरे यहाँ आए थे, मेरे मेहमान थे, जाते आते मैंने खुद इनको कंबल दिया, इन्होंने दरवाजा बंद करा और धन्यवाद दिया और चले गए। जज ने बोला, महाराज बराबर? बोले, हाँ बिल्कुल मैं बराबर कह रहा हूं साहब, बड़े भले लोग हैं, तो मेरे मित्र हैं। बाहर निकल गए चोर, बड़े दुखी हो गए, रोने जैसे हो गए चोर। सन्यासी के पांव पकड़ लिए, बोले हमको दीक्षा दो महाराज। और कंबल तो सन्यासी का वापस सन्यासी को उड़ा दिया पहले, और बोले प्रभु हमको दीक्षा दो, रोने लग गए। सन्यासी ने एकदम जोर से हंस दिया और हंसता ही रहा 5 मिनट तक। चोरों को समझ में नहीं आई क्या हो गया, हमने जोक कह दिया, क्या हुआ? बोले, चोरों ने पूछा, प्रभु आप हंसे क्यों? सन्यासी बोले, अरे तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो? बोले, हैं मेरा कोई काम घाटे के लिए नहीं होता है, मैं कंबल देते वक्त जानता था कि कंबल भी आएगा और तुम दोनों भी आ जाओगे। बोले, समझने की कोशिश करना बड़ा आसान नहीं है सन्यासियों से उलझना, परमात्मा से उलझना। क्योंकि सन्यासी ने देखा कि मैं कह रहा हूं कंबल ले जाओ और जो आदमी नहीं ले जा रहा है, तो मतलब चोर में भी उसने देख लिया क्या कितना साधु छिपा हुआ है। और साधु हैं बेचारे, गरीब से गरीब क्या पहुंच जाते तो भी कहते हैं हम हलवे से कम नहीं खाएंगे। दिखता नहीं हमको दिखता नहीं है साधु में छिपा हुआ चोर और चोर में छिपा हुआ साधु। अब हमको लगता है कि सन्यासी कितना महान था, चोरों पर भी भरोसा किया, रत्ती भर उसका भरोसा चोरों पे नहीं है। हमारी बुद्धि गलत देख लेती है, बुद्धि बड़ी दिक्कत है बुद्धि के साथ, वो निगाह दूसरे पर रखती है, दूसरा इस विश्व में जी ही नहीं रहा है। मेहरबानी करके आप समझने की कोशिश करें, सन्यासी ने चोरों पे भरोसा नहीं किया, सन्यासी ने भरोसा अपने पे करा। कह रहे कोई मजाक है मेरा कंबल ले जाएंगे, समझना।
दे दिया चोरों को, भरोसा आपने भी किया। आप पैसा फाइनेंस करते हैं, लिखापली करवाते हैं, हुंडी लिखवाते हैं ना, ज्यादा अपन कोशिश करते हैं कि बेचारा दुकान भी गिरवी रख दे, है ना, ताकि मेरा पैसा ना डूबे। उसके बाद में भी डूब जाता है, कई बार चलता है। अब एक गुंडा है समझे, है ना, दाऊद है, लतीफ है, अब इनको पैसा ब्याज पे देना है। अब बेचारे ने हुंडी नहीं लिखवाई, चिट्ठी नहीं लिखवाई, दुकान गिरवी नहीं रखी। हमको लगता है यार कैसा आदमी, कितना भरोसा करा। अब उसने भरोसा उस पर नहीं करा, अपने गुंडत्व पे करा, जाएगा कहां? आपको दूसरा दिखता है, मैं कह रहा हूं खुद को देखें, गुंडा आदमी आपसे क्यों हुंडी लिखवाएगा? अरे बगैर पैसा दिए ला सकता है, जो उधार नहीं दिए और ले जाते हैं, तो उधार दिए हुए कहां जाएंगे उनके? भरोसा अपने गुंडत्व पे है कि कहां जाएंगे। आपको 10 लाख पटक दिए, चिंता ही खत्म। फिर हमारी बुद्धि कहती है यार देखो ये आदमी ने बड़ा भरोसा किया। अरे क्या भरोसा किया? समझने की कोशिश करना। बड़ी दिक्कत है, दूसरों को देखे ही मत। जब भी कोई धर्म की बात होती है तब स्वयं से कनेक्शन है, दूसरे से रत्ती पर इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारी बुद्धि कहती, सन्यासी ने चोर पे भरोसा करा, गुंडे ने इस पे भरोसा करा, रत्ती भर नहीं करा, उसने भरोसा स्वयं पर करा। और जिसकी स्वयं पर श्रद्धा है वही तो जीवन में खेल है। तो जिस मनुष्य में आत्मश्रद्धा नहीं है, जिसकी श्रद्धा हजारों मनुष्यों पर टिकी है, उम्मीदें टिकी है दूसरों पर, जीवन मेरा है और जवाबदारी दूसरे की, यह अश्रद्धा में जीना शुरू हो गया मनुष्य। जीवन मेरा है, जवाबदारी मेरी, ये श्रद्धा है, और फिर जीवन मेरा है लेकिन जवाबदारी मेरी नहीं है, जवाबदारी परमात्मा की है। ये हो गया परम श्रद्धालु आदमी, ये हो गया परम आस्तिक आदमी। इससे आगे की इस प्रकृति में कोई मंजिल नहीं है। वही बुद्ध हो गया, वही कृष्ण हो गया, वही आदमी महावीर हो गया। तो श्रद्धा के स्तर पे समझने की कोशिश करना। इसलिए बुद्धि से कोई भी चीज समझने की कोशिश मत करना। बुद्धि सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं है, और अहंकार जितना मजबूत है उतनी बड़ी संसार में मार है, मैं है। थोड़ा सा इस अहंकार शब्द को भी समझना बड़ा जरूरी है। अहंकार क्या है? मनुष्य का मैं है। मैं समझूंगा, मैं नहीं समझ सकता। मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता। मैं सफल होऊंगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। एक चीज आज के बाद हर मनुष्य गौर करे, वो अनंत है। न कभी आप मरे थे, न कभी आप पैदा हुए थे, हर दम आप थे। आपके बाद ये सूर्य चांद तारे पैदा हुए हैं। आपके भीतर का एक ऐसा अंश है जो प्रकृति के सारे रहस्यों को जानता ही है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। उसको जगाना, उससे चलना निरहंकारिता है, और उसको सुप्त कर देना और जीरो से जानने की कोशिश करना अहंकार है, मैं है, बुद्धि है। जबकि सारी चीजें हृदय से समझ में आ सकती है, हृदय से जानी जा सकती है। एक आपका दिल धड़कता है कि अरे धंधा नहीं करना है, फिर आप करते हैं। सारी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है, बात हृदय की ठीक निकलती है। एक आदमी है, आपका हृदय उसके लिए नहीं धड़क रहा है, आप उससे मिलते हैं, उसी आदमी से जीवन में आपके यहां संताप पाते हैं। हृदय के पास कारण तो नहीं है, लेकिन सत्य है। स्त्रियां इसीलिए धोखे कम खाती है क्योंकि वो हृदय की सुनती हैं। इंट्यूशन है, टेलीपैथी ऑटोमेटिक है। तो जितना ज्यादा हो सके हृदय की सुने, बुद्धि के कारण की खोजने की कोशिश मत करें। बुद्धि से कोई भी चीज समझने की कोशिश मत करें। कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, हृदय से पूछें, नहीं जवाब दे रहा हृदय, और शांति रखे। लेकिन यहां तो लोभ है, प्रोजेक्ट देखते ही प्रोजेक्शन देखते हैं, 2 करोड़ का नफा डाल दो। अरे प्रोजेक्शन देख रहे हो मेरे भाई, ये प्रोजेक्ट का एक्चुअल नफा नहीं है, प्रोजेक्ट डला नहीं है, हैं? लेकिन लोभ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी लगी जाती है। लोभ आपसे काम करवा रहा है, लेकिन लोभ को छोड़ दें, भीतर बैठने हुए को देखने दें, वो सब देख लेगा क्षण भर में। और एक बार शंका नहीं है तो फिर आपको कोई चिंता भी नहीं है वो कार्य करने में। जब तक श्रद्धा पूर्ण है कार्य करें, श्रद्धा नहीं है मेहरबानी करके कार्य मत करें। जब तक शंका है बैठे रहे, श्रद्धा को बढ़ने दे और बढ़ने दे और बढ़ने दे। एक दिन श्रद्धा पूर्ण हो जाएगी, फिर वो कार्य को फेल करने का इस प्रकृति के पास उपाय नहीं है। और शंका है, पूरे वर्ल्ड की फोर्स लग जाएगी, उस कार्य को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि शंका और श्रद्धा 2 ही चीजों पे भविष्य टिका हुआ है।